नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रीथ, है ना। तो ब्रीथ इसमें और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रीथ कह रहा है 1 नंबर में कह रहा है एक ब्रीथ की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो अनेक। अब बोलेंगे सर कैसे। तो देखिए एक ब्रीथ है, स्पर्श रेखा मतलब जो छू के निकल जाता है ना, इधर से ऐसे ऐसे हम लोग कितना खींच सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं, ठीक है ना। ये अनेक स्पर्श रेखा होगा। कितना स्पर्श रेखा होगा? अनेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा। तो देखिए एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा, तो 2। एक वृत्त है, समांतर स्पर्श रेखा, तो 2 ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, या तो इधर से या तो इधर से, या तो आप इधर से खींच सकते हैं या इधर से खींच सकते हैं, या आप इधर से खींच सकते हैं या इधर से। जिधर से खींचिएगा एक ही जोड़ा होगा, ठीक है, यानी कि 2 आपका ये 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा। मान लो ये एक वृत्त है और बाहर में कोई बिंदु है, तो यहाँ से 2 ही ना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। जहाँ से मतलब 2 ही स्पर्श रेखा खिंचाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 आंसर। देखिए यहाँ क्या कह रहा है 4 नंबर में, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर। कोई देखिए कोई यहीं देख लीजिए कि कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर न प्रतिच्छेद करता है, ऐसे छू के पार हो जाता है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हुआ, ठीक है, तो एक आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो एक आपका आंसर होगा। देखिए 6ठा नंबर कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक वृत्त को 2 बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा हो उस रेखा को क्या कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, 2 नंबर है कि नहीं। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ देखिए एक जैसे वृत्त हम खींच लेते हैं, ठीक है, और एक समांतर रेखा इधर से, एक समांतर रेखा इधर से, दोनों क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है। वृत्त की 2 समांतर रेखा और इसकी त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से ये हो गया 10, तो इधर भी कितना हो गया आपका 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो 20 सेंटीमीटर आंसर। दोनों का बीच की दूरी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे एक वृत्त दिया है, इसमें कोई एक पॉइंट बोल देगा, यहाँ एक पॉइंट है, अब बोल रहा है इससे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक ही को ना स्पर्श रेखा खिंचाएगा, तो एक आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझिए क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, देखिए ये वृत्त का भी बिंदु है, स्पर्श रेखा का भी बिंदु है, तो इसको हम लोग स्पर्श बिंदु नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं, स्पर्श बिंदु, तो 2 नंबर आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए और इन सभी चीज़ों का हम डिटेल कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी इसको पढ़िए सिर्फ, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त की 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 है ना, तो उनकी तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 2 समांतर रेखा, एक समांतर रेखा इधर से और एक समांतर रेखा, है ना, देखिए ये दोनों क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया कि नहीं, और इनके बीच की दूरी यहाँ दिया हुआ है कितना 10, तो त्रिज्या कितना होगा 5 ना होगा, आधा कर देंगे, यानी कि ये व्यास कहलाएगा, तो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या कि 11 नंबर कह रहा है कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर होती है, क्या होती है, लंब। देखिए स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, मान लेते हैं यह स्पर्श रेखा है, इसका स्पर्श बिंदु यहाँ है और यहाँ केंद्र मान लेते हैं, और यहाँ से इस पर लंब अगर डाल दें खींचेंगे ना, तो ये लंब कहलाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। इस सब का प्रूफ है, थ्योरम है ना, सारा चीज़ आप लोगों को बता के दिखाया जाएगा। अभी फ़िलहाल इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव जैसे पूछता है उस टाइप से, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं, कह रहा वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। देखिए यहाँ वृत्त है, समझिएगा ये क्या है, वृत्त है, गोल है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा देखिए
है ना। अब इसमें स्पर्श रेखा में बहुत सारा बिंदु है कि नहीं, और सबसे न्यूनतम दूरी पर कौन बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु जो है ना सबसे न्यूनतम दूरी पर है, क्योंकि इधर भी बिंदु यहाँ भी, तो सबको अगर मिलाएंगे तो ये सबसे दूरी पे मिलता है, लेकिन ये सबसे नज़दीक पर मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्श बिंदु, 1 नंबर आपका आंसर। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, वृत्त के व्यास, देखिए एक वृत्त खींचते हैं और इसका एक व्यास खींचते हैं, है ना। ठीक है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में क्या संबंध है। अब इस पर व्यास का एक सिरा यहाँ है और एक सिरा यहाँ है, और इस पर स्पर्श रेखा हम लोग खींच दिए 2 को, तो कैसा है, दोनों समांतर है। तो समांतर संबंध, इन दोनों में कैसा संबंध है, तो समांतर का संबंध, ये समांतर होती है। ठीक है, देखिए 14 नंबर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, है ना, स्पर्श रेखा PQ, एक वृत्त खींचते हैं हम लोग यहीं। ठीक है, एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं ऐसे, यहाँ से केंद्र से त्रिज्या इस पर खींच देते हैं 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसका नाम P और इधर नाम देते हैं Q। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये O है, यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए तो ये OQ जो है ना ये 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा PQ की लंबाई ये वाला क्या होगा। तो बताइए, ये यहाँ से स्पर्श रेखा पर जैसे मिलाते हैं तो लंब हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से OQ बराबर, और हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए ना। चलिए इसको निकालना है, यानी कि ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यानी PQ बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी कि OQ का स्क्वायर, यानी OQ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर। ठीक है, OP का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये कितना है, 12 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 5 का स्क्वायर 25। अगर इसको घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, अब गौर कीजिएगा, 119 सेंटीमीटर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, यानी कि 4 नंबर आपका जो होगा ये सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 15 नंबर भी क्वेश्चन आपका उसी तरह का है। एक आकृति दिया गया है जिसमें OP है ना, देखिए OP की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, ऐसे है ना वृत्त। यहाँ देखिए वृत्त है, और ठीक है एक स्पर्श रेखा है, ये लंब है, और यहाँ से ऐसे किया हुआ है, ये P, यहाँ O और यहाँ A है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है, देखिए OP कितना 5, तो OP क्या है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है PA कितना है 3 सेंटीमीटर, तो कह रहा OA कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ना, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो OA बराबर यहाँ रूट अंडर, देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर, और माइनस में आधार का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और इसका मान 3 है, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 16, है ना, 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, यानी कि आपका जो है ना 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन को ना आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट करते हैं। देखिए OP कितना 5, यहाँ देखिए OP कितना है 5 है, PR कितना है, तो ये देखिए PR कितना है 4, तो ये कितना होगा, तो 3 सेंटीमीटर। अभी तो इसी का उल्टा है, ऊपर वाला का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद कीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। फिर भी नहीं अगर हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। देखिए 17 नंबर आकृति दिया हुआ है, और ये कोण आपको दे रखा है कितना 110 डिग्री। ठीक है, और निकालने बोल रहा है PTQ यानी PTQ। तो एक चीज़ याद कीजिए, ये एक प्रकार का थ्योरम है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का योग 180 है, जिसमें से इसका मान दिया है, तो 180 डिग्री में से 110 डिग्री को घटा देंगे तो आएगा कितना, ये वाला कोण 70 डिग्री, तो 70 डिग्री 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, है ना, किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होंगे। देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है, ठीक है, और एक इधर बाहर में कोई बिंदु है उसका नाम है P, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे
और एक स्पर्श रेखा ऐसे है, इसका नाम ए और इसका नाम हम लोग देते हैं बी। ठीक है। अच्छा, आपको पता है इसको अगर हम लोग मिला दें यहाँ से यहाँ तक, और ये कोण आपको 80 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण कितना है 80 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। और आपसे कह रहा है कि POA, देखिए POA मतलब आधा ही लेना है। अच्छा बताइए, ये पूरा कोण और ये पूरा कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया कि नहीं। अब ये अगर 80 दिया है, 180 में से 80 घटा दें तो 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ये आ गया 100 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला दें तो ये कोण को समद्विभाजित करेगा, मतलब ये जितना कोण होगा ये भी कोण आपका उतना ही होगा। तो ये टोटल है 100 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका 50 डिग्री, और ये भी हो गया कितना 50 डिग्री। तो ये वाला कोण चाहिए तो 50 हो जाएगा आंसर। ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 80 डिग्री तो PTQ बराबर है। देखिए एक वृत्त यहाँ हम लोग खींच लेते हैं अपने, है ना, जिसका केंद्र क्या होगा O है, और एक ये इधर बाहर में कोई बिंदु ले लेते हैं और इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं ऐसे करके, जिसका नाम T है, और यहाँ P करते हैं, यहाँ Q करते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, POQ मतलब इसको मिला दिया जाए तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री का। ठीक है, 80 डिग्री का कोण हो गया। तो कह रहा है PTQ क्या होगा, PTQ ये वाला कोण क्या होगा। हम बताए थे दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। जब दोनों का योग 180 डिग्री है तो 180 डिग्री जोड़ T है ना बराबर कितना हो जाएगा, 80 जोड़ T बराबर 180 इधर हो जाएगा। अब इस 80 को उधर ले जाके घटा दें तो T बराबर हो जाएगा 180 में से 80 को इधर घटा दें हम लोग तो कितना आएगा 100 डिग्री आपका आंसर। तो ये आएगा कितना 100 डिग्री, 4 नंबर का आंसर होगा। देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है कि O केंद्र वाले एक वृत्त की PA तथा PB स्पर्श रेखा है, OAP का मान क्या होगा। देखिए एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र क्या है तो O केंद्र है। इधर कहीं हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम P है ना। अब इसको अगर यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दें और यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दें जिसका नाम A और B देते हैं। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है क्या 20 नंबर में कह रहा है कि OAP का मान क्या होगा। देखिए OAP का मान, तो ये तो और ईजी है जी। यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा पर यहाँ से मिला देंगे तो ये लंब हो जाएगा ना, तो ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। लंब मतलब 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 21 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि O केंद्र वाले वृत्त, एक वृत्त खींचते हैं हम लोग, उसका केंद्र O ले लेते हैं। मान लो ये केंद्र O है। ठीक है। यदि PQ तथा PR इधर मान लेते हैं बाहर में, देखिए अब इसमें कोई P कॉमन है, यहाँ भी है, तो P मान लेते हैं बाहर में कोई पॉइंट है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर से, एक स्पर्श रेखा इधर से खींचते हैं जिसका नाम यहाँ हम लोग देते हैं Q, और इधर नीचे में देते हैं R, चाहे R ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है QPR, देखिए कहाँ है Q है ना, PR ये वाला कोण आपको दिया है कितना 80 डिग्री। ठीक है। तो कह रहा है ROQ, RO इसको मिलाते हैं और Q कितना डिग्री होगा बताइए। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें ये कोण दिया हुआ है 80, तो 180 में से 80 को घटा दें तो 100 डिग्री नहीं निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना डिग्री 100 डिग्री, यानी कि 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये सब एकदम ईजी है कि। देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त हम लोग यहाँ से खींचते हैं, ऐसे वृत्त खींचा गया और यहाँ केंद्र O ले लेते हैं। ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है, ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। और केंद्र से इस पॉइंट का दूरी कितना है तो 13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है देखिए केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु A है, यहाँ क्या है A है, पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना 12, ये स्पर्श रेखा खींचा गया यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है तो 12 है। बात समझे। तो वृत्त की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या आपसे मांग रहा है, तो बताइए ये 90 डिग्री कौन बनाएगा कि नहीं। और ये आपका क्या हो गया कर्ण H का मान हो गया, ये आधार है B का मान हो गया, तो ये लंब P नहीं निकलेगा, तो P बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है।
तो यहाँ देखिए h कितना है तो 13, तो 13 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, बात समझे। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो ये रूट हो जाएगा कितना 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 5। तो 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्या कर रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से देखिए एक वृत्त बना लेते हैं, केंद्र O देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि Q से एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इधर कहीं Q होगा, मान लेते हैं इधर कहीं Q है, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा खींच दी हम लोग, इसकी लंबाई कितना है तो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि तथा Q केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। Q केंद्र से कितना दूरी पर है तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तब यहाँ कह रहा है क्या आपसे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, बताइए। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है कि नहीं। और ये आपका आधार हो गया, B हो गया। अब ये हमें P निकालना चाहिए, अभी तुरंत ऊपर में किए तो वही होगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, कर्ण बराबर होता है कि P स्क्वायर, सॉरी कर्ण नहीं, हमें P निकालना है। ठीक है, तो P बराबर लंब बराबर H स्क्वायर और माइनस में B का स्क्वायर। तो H कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा ना, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा शायद, आप लोग देख लीजिएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 49, और इसका वर्गमूल निकाल दें तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। देखिए 24 नंबर कह रहा है कि 2 सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है ना। अब कह रहा है कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई है ना, जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं ऐसे। सेकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसा 2 वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, ठीक है, और इसका केंद्र एक। और कह रहा है कि एक ऐसा लाइन हम लोग यहाँ खींचते हैं जो बड़े वृत्त का क्या होगा, वो जीवा होगा, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। ये बड़े वृत्त का जीवा हो गया, ठीक है, और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया। क्लियर है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, यानी कि इसको अगर हम यहाँ मिला दें तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हुआ तो ये 5 हो गया, और छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया कितना 3। तो ये देखिए ये यहाँ से लंब हो जाएगा स्पर्श रेखा, ये हो गया कर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, इसका नाम देते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई AB, और यहाँ मान लेते हैं P और यहाँ O। ठीक है, तो गौर कीजिएगा ये P पर ऐसे मिल रहा। तो आपको एक थ्योरम पता होगा, पढ़ाए होंगे सर लोग, कि ये दोनों की लंबाई बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पहले इस भाग का मान हम लोग निकाल लेते हैं। हालांकि ये 3 निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा समझिए। ये हो गया आपका कर्ण, हो गया ना कर्ण, ये हो गया आपका P हो गया लंब, और ये हो गया आधार, है ना। यानी कि AP अगर हम लोग निकाल लें, यहाँ देखिए AP निकाल लें तो AP बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और प्लस माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9। इसको घटा दें तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया 4, तो इधर भी अगर इसको मिला दिया जाए तो इधर भी समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये भी आएगा 4, और ये 4 और ये 4 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1 नंबर आपका हो जाएगा आंसर 8 नंबर। ठीक है, बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए 25 नंबर कह रहा है कि निम्न में वृत्त पर रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता। तो इसमें से देखिए किस में समांतर नहीं हो सकता, तो हम लोग चेक करते हैं। एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है 2 जीवा, तो 2 जीवा जो है ना समांतर हो सकता है। देखिए एक जीवा और ये दूसरा जीवा, ये दोनों समांतर है, बिल्कुल ये सही है। कह रहा है कौन नहीं हो सकता है, कह रहा है एक जीवा और एक स्पर्श रेखा। देखिए मान लो ये जीवा और एक स्पर्श रेखा, ये दोनों भी आपस में क्या हो सकता है समांतर हो सकता है ना, होता है। या फिर इसमें तुलना कर लीजिए, होगा 2 स्पर्श रेखाएं, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ, एक स्पर्श रेखा इधर ले लेते हैं, ये भी समांतर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी सही, ये भी। कह रहा 2 व्यास, ये हमको लगता है यही नहीं होगा। देखिए ये किधर से खींचिएगा, है ना, अब इधर से तो नहीं खिंचाएगा,
अब जिधर से खींचेगा व्यास इधर से खिंचाएगा, इधर से खिंचाएगा, तो ये दोनों प्रतिच्छेद कर जाता है। ठीक है, समांतर तो नहीं होता है, इसका मतलब आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये तीनों सही है, ये गलत है, लेकिन यहाँ कह रहा समांतर नहीं हो सकता, तो ये दो व्यास समांतर नहीं हो सकता, यानी कि आपका आंसर 4 नंबर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखा ना, देखिए एक वृत्त यहाँ खींच दिए और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। अब इस पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ही को ना। अब इधर से हम लोग खींचेंगे, किधर से खींचेंगे, जिधर से खींचेंगे वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। देखिए अब मान लेते हैं इधर से खींचते हैं, तो ये देखिए यहाँ प्रतिच्छेद हो गया, यहाँ खींचते हैं, यहाँ खींचते हैं, तो जहाँ भी खींचेगा ये सब प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही को हम लोग खींच सकते हैं, यानी कि 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कौन होता है। देखिए एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दें और यहाँ केंद्र है, केंद्र से इससे जाने वाली रेखा यहाँ लंब होता है। क्या होता है, लंब, यानी लंब मतलब 90 डिग्री। 3 नंबर आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त के अंदर है ना, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त है, इसके अंदर कोई कहीं एक पॉइंट है, कहीं भी एक पॉइंट। अब बोल रहा है कि इस पर वृत्त से स्पर्श रेखा खींचिए, क्या खिंचाएगा जी, नहीं खिंचाएगा ना, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खिंचाएगा, यानी कि 0। ठीक है, 1 नंबर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 29 नंबर कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखते हैं हम लोग खींच के, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। देखिए जीवा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये केंद्र है, इधर भी 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 है ना। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, है ना, जो केंद्र से होकर गुजरता है और इसका कुछ खास नाम भी है। इसका नाम क्या है, तो व्यास है, यानी कि व्यास को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, जीवा। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या हो गया आपका, व्यास। तो ये हो गया आंसर। देखिए 30 नंबर कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर, है ना, देखिए PQ और PR, है ना, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ 4 सेंटीमीटर तो PR बराबर होंगे। देखिए एक वृत्त है, बना लेते हैं वृत्त और इसका केंद्र O देते हैं। अच्छा बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, मिल क्या रहा है, P ना, तो P बाहर में गए हैं। ठीक है, ये समझना है। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पर और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पर डालते हैं और इसका नाम देते हैं Q और इसका नाम देते हैं हम लोग R। शायद इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं और इसको भी अगर हो सके तो मिला लीजिए। ठीक है, यानी तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पर्श रेखा है, यहाँ कह रहा है कि ये कह रहा है कि PQ, देखिए PQ है ना, PQ कितना है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो PR कितना है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि किसी वृत्त के बाहर से अगर 2 स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो 4 सेंटीमीटर दोनों का हुआ। ठीक है, तो यानी कि यही क्वेश्चन आपका लास्ट था वर्मा गैस पेपर जो हम लोग पढ़ रहे थे इसका। ठीक है, और आप लोगों का जो है ना, बोले थे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है उन सब का डिटेल में कराएंगे हम लोग। ठीक है, बस 1-2 दिन के बाद। ठीक है, फिलहाल आप लोग जो है ना मेरा चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको क्या होता है ना, मोटिवेट होता है, मिलता है कि आप लोग जो ना आदमी जुट रहे हैं हमसे, अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, अपने ग्रुप में कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप जो भी चलाते होंगे ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और छात्र आपका दोस्त लोग हमसे मिल पाए, जुट पाए, और ताकि हमको आनंद आए और चीज़ें देने में मोटिवेट होते हैं उससे, कि अच्छा चीज़, जैसे मेहनत करने में मन लगे। बस सिंपल यही है कि हमको मेहनत करने में तभी मन लगेगा जब आप लोग हमारा, है ना, हमारे साथ मिलके काम करेंगे। आप मेहनत कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए दोस्त लोगों के पास भेज के, और जल्दी से, है ना, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी कराइए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अगला फिर हम लोगों का चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि टर्म 1 का जितना ऑब्जेक्टिव है वर्मा गैस पेपर में। देखिए फिलहाल तो अभी कोई गैस पेपर ऐसा आया नहीं है कि जैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने के बाद। ठीक है, अगर जैसे आएगा फिर उनको भी हम कराएंगे। ठीक है, फिलहाल जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर का तो है ना, तो यही सब तो पूछ सकता है ना, तो उन इस सब को बनाइए। और एक बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड में एक BBD बुक आता है, वो उनको हम कराएंगे, उसका एक अलग प्लेलिस्ट होगा। आप लोग चाहें झारखंड वाले
तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, ऐसे आवश्यकता नहीं पड़ेगा आप लोगों के लिए, जो भी आएगा वर्मा शर्मा जो भी गेस्ट पेपर आएगा उन सबको कराएंगे। फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।